तो हेलो, फाइनली आई एम डूइंग समथिंग। मुझे पता है आज पहला दिन है तो मेरे अंदर पूरा जोश भरा हुआ है कि जितनी भी ये मैंने लिखी थी ना कि 40 डालनी है, 30 डे राइटिंग चैलेंज जो मैंने अब तक किया नहीं है फिर 1 डे चैलेंज जो कि मैं बना रही हूँ। मेडिटेशन मैंने किया है, आज पहला दिन था तो कर लिया। 10 मिनट में मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, लैंग्वेज मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। 40 इवनिंग की शाम को होगी। ASMR व्लॉग मैंने मतलब बना रही हूँ मैं धीरे धीरे। और मकबंग मैंने बना लिया है, नेचर का वीडियो मैंने बना लिया है, इंस्टा डॉक्यूमेंटिंग वो टोटल शाम को जितना भी होगा वो सब मैं करूँगी। तो खैर जो भी है, ये मेरा आज पहला दिन था तो मेरे अंदर पूरा जोश है कि मैं सब कुछ करूँ। और भगवान करे ये जोश मेरा बना रहे आगे तक। ऐसा ना हो कि 3-4 दिन करके मैं भूल जाऊँ फिर कि यार ये भी करना है वो भी करना है, इतना सब कुछ कैसे होगा। खैर चलिए जो भी है। मैं अभी एक के ड्रामा देख रही थी, उस के ड्रामा का नाम है, अभी नया है, माई लवली जर्नी। उसमें वो एज़ अ सब्स्टिट्यूट ट्रैवलर की तरह काम करती है। यानी कि जैसे कि सपोज़ मैं हूँ और बाय चांस बाय मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है कि भाई मैं नहीं जा सकती किसी जगह को घूमने के लिए। सपोज़ मुझे जाना है, सपोज़ मुझे चलो कोरिया ही जाना है। कोरिया नहीं यार, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेशली बॉयज़ तो सपोज़ मुझे जाना है, सपोज़ मुझे नेपाल जाना है, ठीक है। और बाय एनी रीज़न मैं नहीं जा सकती, लेकिन मुझे देखना है कि नेपाल इन रियल कैसा है ना। वो वीडियोस में दिखाया जाता है, एडिटिंग वगैरह करके सब दिखाया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद मतलब एक नॉर्मल चीज़ देखूँ। अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे ट्रैवल करने तो जो मैं देख पाती मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही मैं देख पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ट्रैवलर को, सब्स्टिट्यूट को, यानी कि अपनी जगह मेरी जगह कोई और जाएगा उस जगह को ट्रैवल करने के लिए, वहाँ की सब चीज़ें खाएगा, मतलब जो भी वहाँ का फूड आइटम्स है, जो वहाँ जगह देखने की है, घूमने की है, आना जाना सब कुछ वो करेगा। एंड आई विल पे द पर्सन जो कि मेरी जगह जा रहा है। तो ये वो काम करती है। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं भी ये कर सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट नहीं बट एज अ ट्रैवलर। कैसे? जैसे कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, बट जो छोटी मोटी जगह है, जैसे जो मेरे घर के आसपास की जगह है, जैसे कि शाकुंभरी देवी मंदिर है हमारे यहाँ पे, वहाँ मैं जा सकती हूँ। हरिद्वार है हमारे घर के पास ही, घर के पास नहीं मतलब थोड़ा सा चलना पड़ेगा ऑब्वियसली, बस रूट लेना पड़ेगा, बट इतना दूर नहीं है कि मैं नहीं जा सकती। जैसे कि दिल्ली में गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई कैन गो देयर एंड मैं बता सकती हूँ कि मैं वहाँ क्योंकि देखो 5-10 मिनट की वीडियो बनानी है मुझे, एक व्लॉग बनाना है बस। स्टार्टिंग में तो इतना ही करना है ना। अब मैं किसी कंट्री को घूमने जाऊँ, उसमें अलग अलग फिर सिटी वगैरह होंगी, वो घूमूंगी तो लगेगा कि भाई हाँ मुझे 5-6-7-8 व्लॉग बनाने हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा क्योंकि स्टोरेज भी चाहिए होता है मुझे। एक दिन का वो टूर नहीं हो सकता, उसमें 5-6 दिन लगेंगे ऑब्वियसली, एक हफ़्ता मुझे लगाना पड़ेगा कहीं भी मैं बाहर जाऊँ अगर। जैसे कि नेपाल भी जा रही हूँ तो मुझे 3-4 दिन लेके जाने पड़ेंगे घूमने के लिए, है ना। अभी जैसे शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है, या फिर आपका मनसा देवी का मंदिर है हरिद्वार में, या फिर आपका और हमारे इधर खतौली की साइड पे भी एक मंदिर है। मतलब जितनी भी, जैसे पूरा महादेव है मेरठ में, अभी जैसे कि कावड़ चल रही थी तो वहाँ जा सकती हूँ मैं, है ना। मेरे घर के आसपास भी जो नॉर्मल छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ भी जा सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक दिन का ब्लॉग बनाना है कि मैं गई 1 घंटे में मैंने सब कुछ बताया कि भाई यहाँ पे ये मूर्ति रखी है, यहाँ पे ऐसे पूजा होती है, ये करते हैं वो करते हैं। पंडित जी से बात कर ली, अगर वो बात करना चाहे ठीक है, कैमरे के सामने नहीं करना चाहे तो ठीक है। अभी तो वैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं जाके पंडित जी को बोल दूँ कि आप भी कुछ बोलें, है ना। इतना तो गट्स मेरे अंदर है। अभी तो मैं पब्लिक में जाके खुद ही बोल दूँ कि भाई मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा मतलब कि वो करेगा, मतलब बहुत ही उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि अभी मेरे अंदर नहीं है। मैं कैमरे के सामने अपने इस कमरे में इस कुर्सी पे बैठ के बोल पा रही हूँ, लेकिन बाहर जाके बोलना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो ये है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ऐसा ही शुरू करूँ, है ना। अभी तो जैसे मेरे बहुत सारे काम हैं, पहले मैं इनको ज़रा मेंटेन कर लूँ, है ना। अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे दिल्ली भी जाना है, तो कुछ काम के लिए, मेरी दोस्त के भाई की शादी है तो शॉपिंग के लिए हम जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वहीं से ही मैं शुरू करूँ, मतलब वहाँ नॉर्मल ब्लॉग बना सकती हूँ कि मैं आज हम यहाँ जा रहे हैं ये करके। उसके बाद श्राद्ध रात लग जाएंगे, फिर वहाँ कभी मतलब जाने का मौका नहीं मिलेगा फिर कहीं और पे अभी। उसके बाद दिवाली वगैरह आ जाएगी, फेस्टिवल्स आना शुरू हो जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, जैसे कि 9 दिन तो वहीं लग जाएंगे। और मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा इस चीज़ को स्टार्ट करने में, बट स्टिल आई कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मेरे माइंड में अभी है।
हो सकता है कि आगे जाके मेरे माइंड में ये चीज़ ना आए, तो मैं दोबारा से अपने कभी वीडियो स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा मैंने इस बारे में बात की थी, तो मैं इस पे काम कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अभी इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे उसमें एक वीडियो दिखी। आपने के ड्रामा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। एक के ड्रामा है आर अनरिटन सोल, उसमें एक कैरेक्टर है मीजी नाम से, ठीक है। वो उसके पैर में चोट लग जाती है हाई स्कूल के आसपास ही, तो वो आगे नहीं पढ़ पाती है। तो वो मतलब नॉर्मल जो डेली फ्रीलांसर का काम होता है वो करती रहती है, कभी फार्मिंग करती रहती है, किसी की शॉप पे ध्यान रख लेती है, मतलब ऐसे काम करती है। फिर उसकी सिस्टर होती है, उसकी ट्विन होती है, तो वो कभी कभी ना एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब दे आर फिज़िकली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। उसकी मम्मी या दादी वगैरह वो बता सकती हैं कि भाई कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जो भी है, मीजी का जो कैरेक्टर है, जो नहीं पढ़ पाई थी, वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब वो 30-30 के आसपास की हो जाती है, देन शी डिसाइड आफ्टर सर्टेन इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स, जो भी है, मतलब कि कुछ चीज़ें होने के बाद वो दोबारा से डिसाइड करती है कि वो पढ़ना चाहती है। तो वो फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करती है, कॉलेज जाती है, मतलब कि 30 की उम्र में। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, जो रील में मुझे समझ में आया, कि मीजी ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ये बताया कि आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं कभी भी, आप कभी भी लेट नहीं होते हो। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, कि माना कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे जितने उम्र के साथ के लोग हैं बहुत आगे निकल गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, कुछ एक नई चैप्टर में भी घुस गए हैं, कुछ उस चैप्टर में है लेकिन उस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, सामने से देखने तो लगता ही है कि हाँ भाई वो बहुत खुश होंगे, उनके पास, जैसे कि मेरे पास जिस चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है अभी, तो मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा है वो खुश है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके पास भले ही पैसा हो लेकिन वो किसी और चीज़ से परेशान हो। अब जैसे कि मैं तो हर चीज़ से परेशान हूँ, लेकिन सामने वाला भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप ही परेशान है, सामने वाला भी परेशान हो सकता है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान हो सकता है, खुद से परेशान हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हूँ मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ना मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना खुद के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में भी हैं, बट उस रील को देखकर, या फिर मतलब मेरे दिमाग में ये पहले से ही है कि आप कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन अगर मैं आज से शुरू करूँ तो हो सकता है मैं कि अगले कुछ महीनों में उनके साथ आ जाऊँ, या उनके कुछ लेवल तक पहुँच जाऊँ, या उनसे आगे भी निकल जाऊँ। कोई कुछ नहीं कह सकता अभी, इट्स फ्यूचर, है ना, फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं मेहनत करूँ जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है उसमें, और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ अपने लिए। जैसे कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी प्लानिंग कर रही हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, सब कुछ सोच समझ रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में फॉर अ टाइम चलती रहती हैं। जैसे कि मैं कोई अगर, जैसे कि मैंने माय लवली जर्नी अभी मैं देख रही थी खाना खाते हुए, तो मुझे समझ में आया कि जो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, पहले छोटे छोटे शॉट्स लेती है, जैसे कोई चिड़िया है पानी पी रही है तो उसका ले लिया, कोई कैट है वो जा रही है उसका ले लिया, ट्रैफिक लाइट्स हैं उसका ले लिया, फिर ऊपर से ड्रोन का शॉट होता है उनके पास, वो तो भाई मूव एक सीरीज़ है, वो तो मैं नहीं ले पाऊँगी अभी। बट स्टिल अगर मैं किसी माउंटेन पे हूँ और फिर मैं नीचे का एक व्यू लूँ, तो वो मतलब छोटे छोटे शॉट्स उसने लिए। फिर एक वीडियो में वो खुद आती है, बोलती है कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे है, ये है वो है, और फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करती है, और कोई स्टोरी होती है वहाँ की तो वो बता देती है। मतलब कि ऐसा मैं सोच रही हूँ कि ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं ना कि मैंने कैमरा ऑन किया तो मैं ही दिखूँ और मैं ही बोलूँ, नहीं, जो वहाँ की चीज़ें हैं मैं वो भी दिखाऊँ, और सिर्फ वो दिखाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं, वो शॉट चल रहा है टेम्पल, मतलब कि मंदिर का, और मैं पीछे से बोल रही हूँ कि ये मंदिर है, ऐसा नहीं, बस वो मंदिर दिखे। फिर बाद में जब मुझे कुछ बोलना हो तो मैं एक जगह बैठूँ, कैमरा लगाऊँ, फिर बोलूँ। तो ऐसा मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, ऐसा मैं करना चाहती हूँ। अभी तो मेरे बहुत सारे जैसे कि ये सब चल रहे हैं, तो मुझे इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, मैंने बोल ही दिया है, तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है। और दिन में होते 24 घंटे हैं, लेकिन जैसे कि मैं बहुत लेट उठती हूँ, वैसे आज मैं शायद 12-12:30 बजे करीब उठी, तो मेरे लिए आधा दिन चला जाता है, और सुबह उठने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर लूँ। तो मेरे लिए जो दिन है वो 8 घंटे का होता है, यानी कि सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होता है, जिसमें कि मुझे लगता है कि मैं कोई वीडियो शूट कर सकती हूँ। 8 भी नहीं बल्कि 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो 6 घंटे हैं मेरे पास। अभी भी वैसे मैं कमरे में जैसे अभी बैठी हूँ वैसे ही रात में बैठूँगी, कि सारी खिड़की विड़की बंद है, यहाँ से जो गेट है वहाँ पर्दा लगा हुआ है,
फिर जो सन की लाइट, वैसे तो आज है नहीं मौसम, है आज बहुत ही वैसा हो रहा है बारिश वाला, तो मतलब बट स्टिल जो एक एनर्जी रहती है सनलाइट में, जो अच्छी लाइटिंग आती है वो रात में इतनी नहीं आती। तो मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, उसको मुझे बदलना पड़ेगा। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं जल्दी उठना चाहती हूँ, कई बार मैं उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आदी हो गई, उठ जाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और तो ये मेरे मन में बात थी, तो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, उससे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि भले ही मैं कुछ करूँ या ना करूँ, हो सकता है आप भी ये बात सुनकर आपको कुछ करने का मन करे, है ना, कि आप ट्रैवल करना शुरू कर दें कल से ही। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। मेरे पास तो जो आइडिया है, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है, वो मैं करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। वो फिर मैं आगे तक करूँ ना करूँ, वो अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट जो मेरे माइंड में आज है मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज ही अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरे को एक मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर इन केस अगर आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं तो मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो अभी यही है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेंगे तभी मेरा वॉच आवर बढ़ेगा, वॉच आवर बढ़ेगा तब जाके मेरे को पैसे मिलेंगे। अभी तो मेरे पास पैसे का बिल्कुल ज़ीरो माइनस में है, तो मुझे पहले उसके लिए काम करना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँगी। अभी जैसे बैठ के मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करके फिर ऐसा करना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ, मतलब ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पास धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो जाएगा, वैसे ही मैं धीरे धीरे वो चीज़ करने लगूँगी। जैसे कि आज मैंने बैठ के आपको बता दिया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, कल मेरे को पैसा आ जाएगा, मेरे पास अच्छा कैमरा आ जाएगा, एक अच्छा सा माइक आ जाएगा, एक स्टोरेज आ जाएगा, जिसमें कि मैं 5-6 दिन का एक साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि आज रिकॉर्ड किया और आज ही डिलीट भी करना पड़ रहा है मेरे को। फ़ोन में तो भाई देखो स्पेस नहीं होता, मैं अगर अभी बैठ के आधे घंटे की वीडियो बना लूँ तो वो डिलीट करनी पड़ जाती है मुझे आज ही, नहीं तो आगे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। तो वो सब चीज़ें हैं। जब मेरे पास ये 3 चीज़ हो जाए, कैमरा हो जाए, एक माइक हो जाए, एक स्टोरेज सिस्टम का कोई सिस्टम हो जाए, बस ये 3-4 चीज़ें हो जाएँ तो मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। और बाकी जो भी चल रहा है वो चल ही रहा है, और देखते हैं आगे और क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी काम के लिए लेट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन है कोई काम करने का तो प्लीज़ आज ही उसको सोचें, उसकी प्लानिंग करें, और वो काम जितना जल्दी हो सके अगर आप कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल भी रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार ये करना है कि नहीं करना है। एक बार सोच लो कि करना है, करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो भी हम वही हैं, है ना। और अगर हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई, मज़ा ही आ गया फिर तो यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मुझे पता है। अब ये बात भी है, कल को मेरे घर वाले देखेंगे ये वीडियो तो कहेंगे पढ़ाई तो हुई नहीं इससे, फालतू फालतू काम करवा लो। तो जो भी है वही, क्या कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो उसको लिखें, बैठ के सोचें क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे को कमेंट करके बताएं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है आपकी वीडियो देखकर, तुम्हारी तेरी जो भी बोलना हो, है ना। तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको कुछ और डिस्कस करना हो कभी तो मैंने बताया हुआ है, जैसे कि मेरी इंट्रो वीडियो में भी है मेरे चैनल के, कि आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें एंड वी कैन टॉक ऑन इट। गूगल मीट पे प्राइवेसी वगैरह सब रखी जाएगी, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है। अभी छोटा ही चैनल है, अब क्या पैसा लूँ मैं इसी बात पे। आप ही मेरे जैसे ही होंगे जिसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है कुछ के पास हो, देखो ऑफेंड मत होना। बाय बाय, टेक केयर।